नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अवान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। हृदय रोगियों को बाईप्लेन कार्डिक कैथ लैब की मिली सौगात। एम्स ऋषिकेश में बुधवार को बाईप्लेन कार्डिक कैथ लैब का शुभारंभ हुआ। इससे हृदय रोगियों को लाभ मिलेगा। बुधवार को लैब का लोकार्पण अर्श विद्यापीठ के संस्थापक स्वामी परमात्मानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने कहा कि नई लैब के स्थापित होने से हृदय रोगियों को विशेष लाभ होगा। कांग्रेस ने पब्लिसिटी के लिए ब्लूप्रिंट किया तैयार। कांग्रेस टेक्नोलॉजी के साथ पब्लिसिटी के लिए नए माध्यमों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। चुनाव में मोबाइल, इंटरनेट और ईमेल जैसी सुविधाओं का उपयोग भी जमकर होगा। पीआर कंपनियों को लेकर कोर कमेटी ने टीम के साथ मंथन किया। कर्मचारियों ने किया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट का विरोध। बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने सरकार पर बीमा कंपनियों को निजी हाथों में देने का आरोप लगाया। कहा कि जल संशोधन एक्ट वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे हाल में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा 2022 में बनेगी भाजपा की सरकार। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मौसमी पार्टी है, इसलिए प्रदेश में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। जिले के उप जिला अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को लगाना होगा शिविर। नैनीताल जिले के उप जिला अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को अब हफ्ते में 2 दिन अपने अपने क्षेत्रों में शिविर लगाकर जनता की समस्याएं हल करनी होंगी। जिला अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने मंगलवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। 11वें पूर्व एशियाई सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को 11वें पूर्वी एशियाई सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ते दृष्टिकोणों की अभिसरण का उल्लेख किया। देश के पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू। मेक इन इंडिया के तहत तैयार हुए देश के पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू हो गया। यह ट्रायल के लिए समुद्र में उतरा। उम्मीद है कि परीक्षण सफल रहे तो विक्रांत 2022 में नौसेना की ताकत और बढ़ाएगा। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बंगाल में कुछ जिलों में बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। बाढ़ को उन्होंने मानव निर्मित बताया और कहा कि बांधों से ज्यादा पानी छोड़ने से यह हालात हुए हैं। पीएम ने सीएम को फोन कर मदद का वादा किया। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने चीन पर लगाया आरोप। पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि चीन समय के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है। इसके साथ ही खुद को पीड़ित के रूप में दुनिया के सामने लाना भी उसकी चाल का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन की रणनीति दोनों पक्षों की स्थिति और ताकत के आधार पर तय होती है। लद्दाख में बनी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। भारत ने लद्दाख में एक नई ऊंचाई हासिल की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्री तल से 19,300 फीट है। सैनिक कल्याण कर्मियों की बेमियादी हड़ताल। 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग। 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास संविदा कर्मियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कामकाज ठप हो गया है। जिले भर से आने वाले पूर्व सैनिकों को खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। महिला हॉकी टीम की हार पर हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर के बाहर छोड़े पटाखे। भारतीय महिला हॉकी टीम की हार पर हरिद्वार में वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे छोड़ने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। वहीं वंदना की बड़ी भाभी सविता ने आरोपितों पर सख्त कार्रवाई न होने पर परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य सेवा दे रही सिक्स सिग्मा सर्विस को केंद्र ने दिए 20 हैम सैटेलाइट लाइसेंस। केदारनाथ में स्वास्थ्य सेवा दे रही सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस को केंद्र सरकार ने 20 हैम सैटेलाइट संचार सेवा लाइसेंस दिए हैं। इस सुविधा से केदारनाथ में विषम परिस्थितियों में भी संस्था से संपर्क किया जा सकेगा। 6 से 11 सितंबर तक चलने वाले अभियान में बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली। उत्तराखंड में 6 से 11 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान 1 से 19 आयु वर्ग के 53.29 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। अभियान के तहत आशाएं घर घर जाकर बच्चों को दवा देंगी।
जहां आशाएं नहीं हैं वहां यह काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी। टनकपुर में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की कवायद शुरू। संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी ने प्लांट के भवन की आधारशिला रखी। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्षमता 500 एलपीएम होगी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर कैबिनेट बैठक में किए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। कक्षा 6 से 8 तक व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 में कौशल पर ध्यान रखा जाएगा। सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल भी होंगे। रेलवे ने ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की परियोजना पर लगाई रोक। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि रेलवे में ट्रेन में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने की एक परियोजना पर रोक लगा दी है क्योंकि यह किफ़ायती नहीं है। पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 में कहा था कि केंद्र सरकार ट्रेनों में अगले 4 से 4.5 साल में वाईफाई सेवा प्रदान करने की योजना बना रही है। मुहर्रम दुर्गा पूजा के लिए प्रतिबंधों पर विचार करें केंद्र। कोरोना की तीसरी लहर के डर के चलते बुधवार को केंद्र ने सभी राज्यों को मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे अवसरों के सार्वजनिक अवलोकन के स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर सक्रिय रूप से विचार करने के लिए लिखा। अब 6 महीने में ही हो जाएंगे थाने में सीज वाहन नीलाम। पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में सीज किए गए वाहनों को यदि वाहन स्वामियों द्वारा 6 माह के भीतर नहीं छुड़ाया गया तो अब पुलिस सीज वाहनों की प्रक्रिया के तहत नीलामी करेगी। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।